बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हुए जी एक नए टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ह्यूमन एयर। इसको हमने पढ़ना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ह्यूमन एयर जो है देखते हैं कि इसकी जो लिसनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। लिसनिंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ऐसा जानदार कौन सा है जिसकी सुनने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ग्रेट वैक्स मॉथ, इसकी 3 लाख हर्ट्ज़ है सुनने की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ना इंसेक्ट है, छोटा सा एक ब्राउन कलर का इंसेक्ट है, आपने भी देखा होगा, मैं उसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर करूंगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सुनने की 3 लाख हर्ट्ज़ तक है। और बैट जो चमगादड़ है उसकी जो 2,12,000 तक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 2,12,000 हर्ट्ज़ है। ये ऐसे दो जानवर हैं कि जिनकी सुनने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इंटेंसिटी, शिद्दत, अगर हम देखें कि किस शिद्दत तक जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं साउंड, तो 0 डेसीबल से 130 डेसीबल। नॉर्मल जो है वो 90 डेसीबल ये नॉर्मल है। ये ह्यूमन भी इसी में ऐड होते हैं कि हम जो कौन सी ह्यूमन एयर है वो बर्दाश्त कर सकता है। 0 डेसीबल से 130 डेसीबल तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 90 डेसीबल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, डेसिबल अगर इससे ज़्यादा होगी तो 90 से ज़्यादा होगी तो कान डैमेज हो जाता है। और 120 डेसिबल तक कान का जो पर्दा है वो फट जाता है। और जब ये फट जाए तो ये इररिकवरेबल लॉस होता है, यानी कि जब 120 डेसिबल पे ये जाएगा तो कान का पर्दा फटेगा तो ये इररिकवरेबल लॉस होगा। अच्छा जी, ह्यूमन एयर में देखें कितने पार्ट्स हैं इसके। जिस तरह हमने ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, इसी तरह ह्यूमन एयर के भी 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। सबसे पहले एक्सटर्नल एयर जो है वो बाहर वाला हिस्सा जिसको पेना पेना कहा जाता है, एक्ट्स एज एंटीना। ये एंटीना की तरह काम करता है एयर के लिए। पेना आवाज़ लेकर एयर ड्रम की तरफ भेजता है और एयर ड्रम कान का पर्दा आवाज़ यहाँ आकर वाइब्रेशंस पैदा करती है। ठीक है, ये है जी एक्सटर्नल एयर हमारा और उसका फंक्शन। इसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट है वो मिडल एयर है। इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलाइज, हैमर शेप की होती है। ये मेलाइज की जो हड्डी है इसकी शेप कैसी होती है, हैमर शेप। फिर इनकस है और स्टेप्स, ये स्टीरअप होती है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, वो स्टेप्स है। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेप्स है। आल्सो स्मॉलेस्ट मसल भी जो है वो हमारा यही स्टेप्स ही है। स्टेप्स जो है इसके साथ जबड़ा होता है जुड़ा हुआ, स्टेप्स के साथ जबड़ा जुड़ा होता है। इंटरनल एयर की अगर हम बात करें तो लाइब्रेनिथ, 2 हिस्से हैं इसके। इन 2 में लिक्विड भरा होता है, एक कॉक्लिया और एक यूस्ट्रैक्लियन ट्यूब। अच्छा, कॉक्लिया में देखिए आपके स्नेल टाइप शेप होती है इसकी और फंक्शन एक्विलिब्रियम इसका होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूस्ट्रैक्शन ट्यूब की, तो जो कान को गले के साथ जोड़ती है वो ये है। और नेक्स्ट इसमें ऑडिटरी नर्व आ जाता है, कान को ये दिमाग के साथ, ऑडिटरी नर्व जो है क्या करती है, कान को दिमाग के साथ जोड़ती है। तो कितने पार्ट हैं इसके, 3, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल का बाहर वाला हिस्सा पेना कहलाता है, ये एंटीना के तौर पर काम करता है। ये पेना आवाज़ लेकर ये एयर ड्रम की तरफ भेजता है और एयर ड्रम कान का पर्दा, आवाज़ यहाँ आकर वाइब्रेशंस पैदा करती है। ठीक है, ये कान का पर्दा है, आवाज़ यहाँ जब आती है तो फिर वो वाइब्रेशंस पैदा करती है। अच्छा, मिडल ईयर जो है इसकी 3 हड्डियाँ होती है। मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ होती है, एक मेलाइज, हैमर शेप इसकी होती है। हैमर शेप की हड्डी कौन सी होती है ईयर के अंदर, मेलाइज। जो स्टेप्स ये याद रखने वाली है कि ये स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है और आल्सो स्मॉलेस्ट मसल भी है। इंटरनल ईयर, ये इसके 2 हिस्से आगे होते हैं, इनमें लिक्विड भरा होता है। कॉक्लिया, ये स्नेल टाइप इसकी शेप होती है ये कॉक्लिया। और ये स्ट्रैक्शन ट्यूब और ऑडिटरी नर्व, ये स्ट्रैक्शन ट्यूब जो है ये कान को गले के साथ जोड़ती है। ठीक है, और ऑडिटरी नर्व जो है ये कान को दिमाग के साथ जोड़ती है। तो आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है, अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपने याद करना है। और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि आप कितने फोकस करके जो है वो सुन रहे होते हैं।